अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी की डेफिनेशन, यूज्ड टू बी की फार्मूला एंड एग्जांपल्स विद उर्दू ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा, यूज्ड टू बी डेफिनेशन। यूज्ड टू बी इज यूज्ड फॉर द पास्ट कंडीशन। अच्छा, यूज्ड टू बी पास्ट की कंडीशन हालात के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टेटस ऑफ अ पर्सन या कि किसी भी शख्स का स्टेटस। ठीक है। किसी भी शख्स का जो हालत है। अ थिंग और अ प्लेस या कोई चीज़ या जगह। ठीक है। यूज टू बी को किसी शख्स या जगह या चीज़ की माजी की हालत बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यूज टू बी इज यूज फॉर द पास्ट कंडीशन और स्टेटस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और अ प्लेस। ठीक है। फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी प्लस अ और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस ईओपी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। मिसाल के तौर पर अब देखते हैं, फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं। ही इज यूज टू बी अ क्लर्क। वो एक क्लर्क हुआ करता था या होता था। ठीक है। ही यूज टू बी अ क्लर्क। समझ में आ गया ना। अब अगर देखा जाए, सब्जेक्ट क्या है ये। ठीक है। समझ में आ गया ना। ही यूज टू बी। अब फौरन क्या आया है? यूज टू बी। ठीक है। ये इज गलती से आया है। ही यूज टू बी अ क्लर्क। अब यहाँ पर जो है ना, यूज टू बी आ गया है। ठीक है। अ ये आएगा। ठीक है। अ क्लर्क। समझ में आ गया ना। अब हमारे पास क्लर्क क्या है? क्लर्क हमारे पास नाउन है। ठीक है। समझ में आ गया ना। वो एक ज़हीन लड़की होती थी। शी यूज टू बी। अब देखो, सब्जेक्ट है शी। ठीक है। फिर यही यूज टू बी आ गया है। फिर हमने एन इस्तेमाल किया है। फिर हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल की हैं। फिर गर्ल नाउन। ठीक है। फिर फुल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पर ट्विस्ट चेंज हो जाती है कि जब नेगेटिव में ये चेंज हो जाता है, वो एक ज़हीन लड़की नहीं होती थी। ठीक है। शी डिडेंट यूज टू बी एन इंटेलिजेंट गर्ल। याद रखें, जब आप नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं तो डिड जब आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो आप उस वक़्त यूज़ का जो डी है वो हटा देते हैं, यानी इसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दो पास्ट एक सेंटेंस में नहीं होता। ठीक है। ये रूल ही नहीं है। शी डिडंट यूज टू बी एन इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा, अगर इसको जो है हम इंट्रोगेटिव में देखें, क्या वो एक ज़हीन लड़की होती थी? डिड शी यूज टू बी एन इंटेलिजेंट गर्ल? अब यहाँ पर भी देख लें, यूज टू बी है, वो भी डिड की वजह से। ठीक है। क्या वो एक ज़हीन लड़की होती थी? ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यूज टू बी समझ में आ गया होगा। उसका जो डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है और उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। Note: there are two ways of expressing the past condition or status of a person, thing or a place. क्या बता रहा है? किसी शख्स या जगह या चीज़ की माजी की हालत या दर्जा बयान करने के दो तरीके हैं। ठीक है। समझ में आ गया ना। किसी भी शख्स या जगह, ठीक है, या कोई चीज़ कि माजी की हालत या दर्जा बयान करने के दो तरीके हैं। ठीक है। उसके हालात या स्टेटस, ठीक है, बयान करने के दो तरीके हैं। नंबर वन क्या है? यूज टू बी। ठीक है। हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे, होता था, होते थे, होती थी। ठीक है। ये तो आप जानते था। हुआ करता था ये ही के लिए इस्तेमाल होता है। हुआ करती थी ये शी के लिए इस्तेमाल होता है। हुआ करते थे ये जो है ना, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। होता था, होते थे, होती थी। ठीक है।
अच्छा, नंबर 2, एक तो नंबर 1 एक तो यूज्ड टू बी हो गया। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 के 2 शाखे हैं, वाज़ या वर, ठीक है? था, थी या के थे। था, थी हम ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अली, फातिमा, कोई भी। वर, वर जो है ना थे, यू, दे, वी, प्लूरल नेम्स, ठीक है? ये हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको ज़रा सेंटेंस में देखते हैं, एग्जाम्पल जुमले में देखते हैं। वो एक ज़हीन लड़की थी, इसकी क्या वो ट्रांसलेशन होगी? शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है? एक तो ये हो गया, समझ में आ गया ना? वो एक ज़हीन लड़की होती थी। अब इसकी क्या होगी? शी used to be an intelligent गर्ल, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आपका होमवर्क ये है, मेक 10 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।